अगला जो क्वेश्चन बताऊंगा वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नीट 2026 के अंदर तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, इट इज नॉट लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कि तुमने सीधा पढ़ना स्टार्ट किया और तुम्हें चीजें समझ आने लगेगी। नहीं, इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा जिन चैप्टर्स को तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ना है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्या तुम्हें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं? और टेस्ट के अंदर 180 आउट ऑफ 180 नीट के अंदर स्कोर भी कर लेता है। हमने तो आज तक ऐसे क्वेश्चंस देखे भी नहीं है। तो नीट 2026 एस्पिरेंट्स, मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुम्हें फिजिक्स एनसीईआरटी का कितना पार्ट याद है? क्या तुमने कभी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है जो चैप्टर्स के अंदर गिवन है? और अगर फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज रहते हैं, अगर वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस नीट 2026 के एग्जाम पेपर में आते हैं, तो क्या तुम उनको टाइम लिमिट में रहते सॉल्व कर पाओगे? नहीं तो एक बार अपना वो नीट 2025 के पेपर वाला दिन याद कर लेना, जिसके अंदर जब तुम्हें पेपर पकड़ाया गया और तुमने फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखा तो तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। हमने तो आज तक ऐसे क्वेश्चंस देखे भी नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो पेपर के अंदर आए थे, और ये बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस आए कहाँ से थे। और नीट 2025 के पेपर ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को पढ़ा था, कंसेप्ट्स की डेप्थ नॉलेज गेन की थी, उनका सिलेक्शन हो गया और वो जीत गए। इस साल वो मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को इग्नोर किया था, कंसेप्ट्स को इग्नोर किया और शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके ये सोचा कि हम नीट क्लियर कर लेंगे, अब उनको दोबारा से फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन डरो मत, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी गलतियों से सीखने का और दोबारा से अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने का कि मैं अगले साल मेडिकल कॉलेज में जाके रहूँगा। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिससे कि तुम अपने फिजिक्स को मास्टरी लेवल तक लेके जाओगे। सोच के देखो, अगली साल तुम्हें पेपर मिले और हर दूसरा क्वेश्चन तुम्हें लगे अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, कैसा लगेगा? तो आ जाओ, मैं तुम्हें इसका फील करवा देता हूँ। तो अभी हमारे पास है नीट 2025 का क्वेश्चन। टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी अ गर्ल इज ड्राइविंग। हमें इसमें पढ़ना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड। अब देखो, यही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। टू फॉर्म्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद द बस लिविंग आइदर इतना इतना, और लास्ट में हमसे वही पूछा है कि व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ व्हाट स्पीड अज्यूम कांस्टेंट टू डू बस प्लाई ऑन द रोड। देखो, मैंने अभी कही थी ना कि तुम नीट 2026 के अंदर देखोगे ऐसे क्वेश्चंस और लगेगा कि यार ये तो मैंने पहले से किए हुए हैं। वो मैं इसीलिए कह पा रहा था कि ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी से ही आया है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। ये तो एक था, चलो अभी दूसरा दिखाता हूँ। अब फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A, B, C एंड DS फॉलो। यहाँ पे हमें ये गिवन है, सेम टू सेम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है। अगर तुमने ये किया होता ना, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तुम डायरेक्ट आंसर ही मार्क कर देते। ये देखो, सेम P की वैल्यू में गिवन है और इसमें यहाँ पे हमसे परसेंटेज एरर ही पूछा है क्वांटिटी P के अंदर। ये भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में गिवन है और ये नीट 2025 के क्वेश्चन है। उससे पहले मैं ले भी नहीं रहा, और उससे पहले जो क्वेश्चन होते थे वो भी एनसीईआरटी से आते थे। मैं तो तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ कि नीट 2025 के अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे जो है ये थ्योरी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज, और यहीं पे देखो, यहीं पे है कि बी एट द पॉइंट इज नॉन जीरो, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो भी यही होने वाला है कि इट इज नॉन जीरो। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, थ्योरी का क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट हो जाता है, ये फिजिक्स के एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो बस कुछ ही क्वेश्चन है, मैंने तो सारे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज से, कौन से एक्सरसाइज से आया हुआ है, और मैं उस पर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। एंड अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। ये तो बस अभी ट्रेलर था। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो बिना स्किप किए, तो मैं तुम्हें फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ने के ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि जिनको फॉलो करके तुम्हें फिजिक्स की एनसीईआरटी एकदम मक्खन लगने लगेगी। और क्या, कितना, कैसे, वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और तुम्हें फिजिक्स के अंदर जीरो से हीरो लेवल पर लेके जाते हैं। फर्स्टली, हाउ विल यू अप्रोच एनसीईआरटी? देखो, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, इट इज नॉट लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कि तुमने सीधा पढ़ना स्टार्ट किया और तुम्हें चीजें समझ आने लगेगी। नहीं, अगर तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी पे कूदते हो
तो तुम्हें समझ तो आना छोड़ो, तुम उसको 10 मिनट के बाद देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो तुम्हें एनसीईआरटी को स्टेप वाइज पढ़ना होगा, और वो कौन से स्टेप्स पढ़ने हैं वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा जिन चैप्टर्स को तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ना है। जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उन चैप्टर से अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। याद रखना कि तुम्हें एनसीईआरटी को इन स्टेप्स में ही पढ़ना है। और फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी, जो हर पेज के लास्ट में गिवन होती है। इसके अंदर जितना भी चैप्टर के अंदर मटेरियल गिवन है उसका क्रक्स हमें मिलता है, एंड ये सबसे बेस्ट होता है। समरी के अंदर और पॉइंट्स टू पॉन्डर में तुम्हें कुछ ऐसी लाइनें भी मिल जाएंगी जो कि तुम्हें टेक्स्ट के अंदर नहीं गिवन होगी। अभी देखो मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। यहाँ पे हमें पॉइंट्स टू पॉन्डर ये ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया हुआ है। इसके अंदर हमको गिवन है, कंसीडरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। हमें इसमें बताया कि क्या क्या चीजें कंजर्व्ड रहेंगी, एंड लास्ट में लिखा है कि लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। यहाँ से एक बहुत अच्छा थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है, और क्या पता कि ये क्वेश्चन अगले साल आ जाए। ये एक बहुत अच्छा थ्योरी क्वेश्चन बना देगा, वो वहीं पे क्या कर देगा कि लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो तुम्हें अगर ये पहले से होगा तो तुम्हें रहेगा कि नहीं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहता, तुम टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ये तो एक छोटा सा था। अगला जो क्वेश्चन बताऊंगा वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नीट 2026 के अंदर तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन अ स्पेस सैटेलाइट, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल at that location in space, it is because both the astronaut and the satellites are in free fall towards the earth। यहाँ पे पहले तो बिकॉज लगा दिया, उसके बाद उसका रीजन भी दे दिया कि क्या रीजन है। और जो टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन कैसे आएगा, वो यहाँ पे फ्री फॉल को चेंज कर देगा। फ्री फॉल को चेंज करके वो कोई भी वर्ड यहाँ पे लगा देगा और तुमसे रीजन पूछेगा, 4 स्टेटमेंट दे देगा। लेकिन अगर तुमने ये चीज पढ़ी होगी तो तुम विद इन सेकेंड से इस क्वेश्चन को कर दोगे, और अश्योरिटी के साथ तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तुम्हें वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2026 के अंदर आ सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और समरी के अंदर भी तुम्हें ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी पढ़ने के बाद तुम जाओगे एनसीईआरटी के सोल्व्ड एग्जांपल्स के अंदर। वहां तुम उन एग्जांपल्स को दोबारा से सोल्व करोगे अपने मेथड से, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देखोगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें कई सारी नई चीजें मिलने वाली हैं। वो कई बार तुम्हें दूसरा मेथड बचाएगा। अगर तुम उस मेथड से कर सकते हो तो वो तुम्हारे लिए वेल एंड गुड है। वहां पे कुछ ऐसी लाइनें भी तुम्हें मिलेंगी सोल्व्ड एग्जाम्पल के अंदर जो तुम्हारी थ्योरी में काम आने वाली है। उसके बाद बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्या तुम्हें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं? हाँ, तुम्हें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि इस बार भी मैंने तुमको अभी दिखा दिया कि क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे विदाउट लैंग्वेज चेंज। तो नीट 2026 के अंदर भी जो हार्ड क्वेश्चंस आएंगे वो बैक एक्सरसाइज से ही आने वाले हैं। तो तुम्हें उनको एक बार पहले से कर लेना है। और बैक एक्सरसाइज के अंदर तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम्हें हर क्वेश्चन नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा होगी, और तुम उन क्वेश्चंस को करने लगोगे तो वो तुमसे सोल्व नहीं होंगे। तो तुम्हें इन बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकता है, उसको मार्क करो और उन्हीं क्वेश्चंस को करना। एंड याद रखना कि जो सोल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज हैं यही तुम्हारे स्कोर को लेके जाएंगी 140 से 180 की तरफ। और ये दोनों चीजें कंप्लीट करने के बाद तुम जाओगे पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज में तुम्हें जाना है और उस चैप्टर में जो थ्योरी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन थ्योरी के क्वेश्चंस को देखना है कि कौन से टॉपिक से आए। उसके बाद दोबारा एनसीईआरटी में आना और उस थ्योरी को पढ़ना, क्योंकि ये चांसेस रहते हैं कि जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट हो सकते हैं, या उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस रहते हैं। तो तुम इससे क्या करोगे, तुम 2 चीजें करोगे, पीवाईक्यूज भी तुम कवर कर रहे हो और तुम साथ साथ एनसीईआरटी की थ्योरी भी कर रहे हो। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। देखो जहां पे भी तुम्हें एप्लीकेशन दिख जाए ना, वो चीज तुम्हें याद करनी है, पढ़नी नहीं है। बायोलॉजी की तरह उसको रट लेना, याद कर लेना। जहां भी एप्लीकेशन आएगी वो तुम्हें याद करनी ही करनी है। कि एप्लीकेशन से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखाता हूं। इसमें हमसे पूछा था कि एडी करंट के बारे में, उसके एप्लीकेशंस। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों को एडी करंट का ही नहीं पता होता था, वो उसके एप्लीकेशन क्या बताएंगे। और एडी करंट के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है और उसके एप्लीकेशंस भी गिवन है। जिस बच्चे को एडी करंट के एप्लीकेशन के बारे में पता था उसने उस क्वेश्चन को सही किया होगा। वैसे ही तुम्हें एक दूसरी चीज जो एप्लीकेशन पे, वो मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, तुम्हें पूछिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ये तुम पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसके एप्लीकेशंस रहते हैं। तो अगर ये आता है तो अगर तुमने पहले से पढ़ा होगा तो तुम इसका आंसर कर दोगे, अगर नहीं आएगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी। और इसमें क्या होता है, हम इसमें गेस नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा। एप्लीकेशंस तो चीज है कि ये चीज होती है।
तो अगर तुम्हें याद होगा तो तुम इसको कर दोगे विद इन सेकेंड्स, अगर नहीं होगा तो ये तुम्हारा अच्छे से 3-4 मिनट का समय ले जाएगा। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें फिजिक्स की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कितने स्टेप्स में पढ़ना है। सबसे पहले तुम्हें पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी को पढ़ना है, उसके बाद सोल्ड एग्जाम्पल्स एंड एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, उसके बाद तुम पीवाईक्यू पे जाओगे, दोबारा थ्योरी के अंदर आओगे, दोनों को रिलेट करके तुम उनको पढ़ोगे। तो लास्ट में एप्लीकेशंस वो तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर तुम इतना कर लेते हो तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि 160 प्लस और इवन 180 तुम्हारे मार्क्स आकर ही रहेंगे, वो लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो चैप्टर्स रहने वाले हैं जिनकी थ्योरी तुम्हें पढ़नी है। फर्स्ट रहेगा ग्रेविटेशन, और इसके साथ साथ यहाँ पे टॉपिक भी गिवन है कि कौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक है। तुम्हें यहाँ पे सारे टॉपिक्स भी गिवन है कि तुम्हें कौन से पढ़ने हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी हैं कि कौन से टॉपिक ऑन कौन से चैप्टर। अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से जाके देख सकते हो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे एक टॉपर बच्चा फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ता है और कितने आसान तरीके से उसने कितनी कॉम्प्लेक्स चीज को पढ़ लिया, और टेस्ट के अंदर 180 आउट ऑफ 180 नीट के अंदर स्कोर भी कर लेता है सकते हो। बस फर्क इतना होता है कि जो तरीका होता है, जो मेरा तरीका था, मैं कैसे अप्लाई करता था, जो एक टॉपर बच्चा है वो कैसे करता था, वो चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करता था। और मैंने तुम्हें इस वीडियो में यही बताया कि कैसे तुम इतना सिंपली एनसीईआरटी को पढ़ पाओगे। ये सारे तरीके मैं तुम्हें अपनी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं एक एक चीज़ जो मैं करता था, जो टॉपर्स रेगुलरली करते हैं, वो एक एक चीज़ तुम्हें बता दूंगा, और तुम्हारे लिए फिर चीज़ों को करना इतना स्मूथ हो जाएगा ना कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि तुम मेरी इस मेहनत को वेस्ट नहीं होने दोगे। जो भी मैं तरीके तुम्हें अपनी वीडियोस के थ्रू बता रहा हूँ, तुम उनको इम्प्लीमेंट करोगे और अगले साल अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जाके रहोगे। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्रॉमिस करना कि भैया मैं फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। कमेंट के अंदर तुम टाइप करना कि आई विल रीड फिजिक्स एनसीईआरटी नो मैटर व्हाट। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे सही में सीरियस हैं, वो जो मैं कहता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। थैंक यू यार। अगर अभी तक तुम इस वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो मैं केमिस्ट्री के लिए लेके आने वाला हूँ। तुम्हें इस चैनल पे ऐसे पढ़ने के तरीके पता चलने वाले जो तुमने अभी तक आज तक ना तो सुने होंगे और ना ही सोचे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।